सभी को आवाज आ रही है साफ साफ? यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया। मैथ बनाते हैं अभी, ठीक। ठीक। कौन सा लाइन पे? राहुल। राहुल स्पीकर ऑन नहीं किया है सर। नीतू, रानू, राहुल। राहुल माइक ऑन करो। चलो ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक हो गया था। आज बताते हैं विभाजता का नियम, वहां से जहाँ से हो चुका था। ठीक है। फाइव तक हो चुका था। अब कितना यस बताते हैं। सर। सिक्स का, दो और तीन का जैसे था ना, दो और तीन का मिला हुआ सिक्स का, जैसे सिक्स का पहाड़ा देख लो, पहाड़ा आता है ना सिक्स का। यस सर। इसको अगर गुना में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 1। 6 गुना 1। छह 12। गुना दो 6 गुना 2। 6 गुना 3। 6 गुना 3। इस तरह से लिखते हैं। और छह को क्या क्या लिख सकते हैं? छह को गुना में लिखना है, क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 लिख सकते हैं छह को। यस सर। तो उसके साथ गुना और एक कर देते हैं, तो 6 हो जाएगा। 6 गुना 1 6। या उसके बाद फिर 2 गुना 3 गुना 2 12 हो जाएगा। हाँ। मतलब सिर्फ छह को हमको 2 गुना 3 के रूप में लिखना है, सिर्फ छह को। बाकी इधर वाला वैसे ही रखना है। ठीक, ये ठीक। समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक। फिर 18 को 2 गुना 3 गुना दो 3 गुना लिख तीन। सकते हैं। हाँ। फिर 24 को 2 गुना 4 गुना 4। हाँ। सॉरी, 2 गुना 3 गुना 4। 3 ठीक। होगा हाँ। हाँ हाँ, यहाँ 3 हो जाएगा, तो गलती से लिखा गया। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 2 और 3 से सभी में भाग लग रहा है, देख लो तो 6 में भी लग रहा है। हाँ। 2 और 3 से, हाँ लग दो रहा और है। 2 और 3 से 12 में भी लग रहा है, लग रहा है। हाँ। 2 और 3 से 18 में भी लग रहा है, लग रहा है। हाँ। 24 में भी लग रहा है। 24। हाँ। 30 में भी लग रहा है। हाँ 26। 42 में भी लग रहा है। मतलब जो 2 और 3 से 2 और 3 से इस 6 का विभाजता का नियम है। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 से पूरी पूरी भाग लग जाए, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक, हाँ। इसको लिख लो। ऐसी इस संख्या संख्या में, ऐसी संख्या जिसमें 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 2 और 3 से
ते पूरी 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 भाग लग जाए, लग जाए। वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अच्छा, हो जाए। लिख लिए सर। ठीक, एग्जाम्पल में लिख लो अपने से। रानू सर कुछ बोल रही है। रानू, हाँ बोलो रानू। गई सर। 6 12 18 यही सब ना लिखेंगे सर। हाँ, 2 अंक का भी लिख लो, 3 अंक का भी लिख लो। ठीक। 3 अंक में भी लिख लो। 3 अंक में कैसे लिखेगी बताओ। 3 अंक में देखो तो 486 में 2 और 3 से भाग लगता है। 486। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। 486 में 2 से भी और 3 से भी। हाँ हेलो, बोलो रानू। भाग देकर नहीं देखना है, विभाजता का नियम बताए ना 2 और 3 का, उसी से चेक हाँ करके सर। देख लो ना। 2 से कैसे खाएगा, इकाई स्थान पे 6 होना चाहिए, ये 2 से भाग लग जाएगा। इकाई स्थान। ठीक, और हाँ 3 से विभाजता का नियम क्या है, इसके अंकों को हम जोड़ते हैं। ठीक, 4 8 कितना हाँ हो गया, 12 हो गया, और 12 हाँ जोड़ 6 कितना हो गया, 18। 3 के पहाड़ा में आ जाता है। हाँ। 18 2 मतलब यह जो हम, 12। हाँ बोलो रानू, तुम्हारा नेटवर्क स्लो है क्या। हाँ सर बहुत स्लो चल रहा है। 486 में 2 और 3 से भाग लग गया, मतलब 486 में 6 से भी भाग लगेगा। कोई दिक्कत। नहीं सर। सभी को समझ में आ रहा है रानू, राहुल। राहुल बताओ क्या दिक्कत है। सर नेट तो स्लो चल रहा नेट स्लो चल रहा है, इसमें हम है। क्या जी कर सर। सकते हैं। एमबी है, आज का डेटा है या खत्म हो गया। सर है तो 442। और देखो 3 अंक का, नीतू 3 अंक का और एग्जाम्पल निकालो अपने से। निकालते हैं सर। दो सौ अठावन होगा सर। कौन सा। 258 जो आप लिखे। 978 है, 978। हाँ हाँ 78।
हाँ ये हो जाएगा। इसको चेक करो, 8 इकाई स्थान पे है ना, हाँ मतलब 2 से भाग लग जाएगा इसमें। हाँ। अब इसको अंकों को जोड़ो, 9 7 16 और 16 8 24। तो 3 24। से 24 में भाग लगेगा, हाँ मतलब 978 में 2 और 3 से भाग लग गया। और जब 2 और 3 से भाग की संख्या में लग जाएगा तो उस संख्या में 6 से भी भाग लग जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। किसी को दिक्कत है पूछो जल्दी से। रानू, राहुल, एक वर्षा नहीं आई है। हाँ सर, राहुल गया नहीं है ही। हाँ राहुल है। हाँ बोलो रानू, तुम्हारा नेटवर्क स्लो है। रुकिए सर। हाँ बोलो। अब चल रहा है सर। सर आठ क्या सौ क्वेश्चन है? छियालीस भी होगा। कितना? 846 भी होगा। 846। हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 18 पुरता है, इसके अंक को हाँ जोड़ेंगे तो 8 4 12 6 18 हो गया। तो ये हाँ 18 3 से भाग लग जाएगा और इकाई के स्थान पर 6 है तो मतलब 2 से भी भाग लग गया। तो 2 और 3 हाँ। से भाग लग गया, मतलब इस संख्या में 6 से भी भाग लग जाएगा। सर ये परिभाषा पूरा कर दीजिए ना। हाँ लिख दे रहे हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 से तो और 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए। हाँ हाँ, दो सर से गलत में और करिएगा। 3 से। हाँ 2 3 से पूरी पूरी भाग लग जाए। चुप चुप के इधर हल्ला हो रहा है। मेरे इधर हो रहा है। शांति में जाके नहीं पढ़ सकता है क्या? क्या? शांति में जाके नहीं पढ़। ए चुपचाप रह, ले गए चुपचाप चुपचाप रह। बताइएगा नहीं सर अभी। हेलो सर। अब आवाज आ रहा है। हाँ बोलो। 9 7 16 8 24 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
हाँ, अब आवाज आ रहा है।
इसको लिखो। सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हाथ ऊपर कर दो, ऊपर हाथ का बटन दिख रहा होगा। हाथ ऊपर कहाँ? हाँ, दिख गया। हाँ, स्क्रीन पे ऊपर हाथ का बटन है, उसको टच कर दो। समझ में आ जाएगा हमको, समझ में आ गया। किए सर। रानू समझ में आ गया? हाँ सर, उतना नहीं आया लिखना। हेलो सर। हाँ बोलो। बोलो। हो गया सर। रानू लिख रही है शायद। हो हो गया गया सर। रानू? हो गया सर। सर, समझने में कोई दिक्कत? हाँ बोलो। वो फिर से जो पहले पहले बताया था वो फिर से बताइएगा तो। अच्छा, फिर से बता दें? हाँ हाँ सर, हमको भी बताइए। अच्छा, राहुल आया। ठीक, देख लो। 6 का पहाड़ा लिखने आता है ना, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। उसको पहले गुना के रूप में भी पहाड़ा लिखते हैं ना, 6 गुना 1 6, 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24। इस तरह से पहाड़ा लिखते हैं। जी सर। समझ में आ रहा है रानू? सर रानू का नेटवर्क ही नहीं। राहुल समझ में आया? राहुल सर अंधेरे में पढ़ रहा है। नीचे में पंखा नहीं चेक। चल रहा है अब इसलिए अब दिक्कत है। अब देखो, 6 को हम गुना के रूप में लिखते हैं। ठीक, 6 को हम गुना के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, बताओ। जिस तरह 6 और को दो लिखाइएगा गुना सर। तीन लिख सकते हैं, ठीक, उसमें से ये देखना है कि 2 गुना 3 मतलब 6 से 3 बार गुना किए 18 हो गया। तो सभी में 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है। 18 में भी 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है। 24 में भी 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है। मतलब ये हुआ कि जिस संख्या में 2 से और 3 से पूरी पूरी भाग लग जाए, उस संख्या में 6 से पूरी पूरी भाग लग जाएगी। ठीक। यस सर। क्लियर हो गया राहुल? जी सर। ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं, कुछ और सवाल देते लिखाइएगा हैं। सर। इसमें से चेक करके बताना है कौन सा संख्या में 6 से भाग लगेगी। ठीक है सर। अभी है आज 17 18 19 20 21 22 23 23 सर 12 13 12 13 इसमें से चेक करो कौन कौन से संख्या में 6 से भाग लगेगा।
22, 23, 24, 25, 26, 27, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, रुकिए सर बताइएगा नहीं। 18, पाँच, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सर 986 में नहीं लगेगा 6 से। किसमें? 986 में नहीं लगेगा 2 से, 6 से, 6 से सर। 986 क्यों नहीं लगेगा? देखिए तो एक बार में खाया, फिर 3 उतरा, फिर 8 उतरा, तो 6, 6 4 36, फिर 2 उतरा, फिर 6 उतरा, 6 6 24, तो बस 2 ही विभाज्यता का उतरा। नियम हम क्यों बताए थे जब भाग देकर ही चेक करना ही होता? तो विभाज्यता के नियम से चेक करो। शर्ट में देखते हैं। भाग देकर के तो कोई भी चेक कर लेगा, विभाज्यता का नियम लगाओ। सर 55 नंबर होगा। कौन सा नंबर बता, कितना कौन सा बोले नंबर सर? हो? 77,000, 67,032। हेलो। 67,032। यस सर। इकाई के स्थान पर 2 है, मतलब 2 से तो लग हाँ गया, सर, ठीक। इसको जोड़ने के बाद कुल 18 आता है। 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 में 3 से भाग लग गया, मतलब इस हाँ, संख्या और में 2 से 6 भी। से भाग लग जाएगा। और 2 से भी। ये हो गया क्लियर? आगे बताएं। सर रानू कुछ पूछ रही थी उस टाइम। रानू है कहाँ? है सर, रानू सर जाती है फिर आ आई जाती रानू? है। है सर। हाँ बोलो रानू। आ गई वीडियो कॉल में। सर सर हाँ हेलो। बोलो। देखो, अब इस एग्जाम्पल को हम फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक। रानू तुम्हारा आवाज साफ साफ नहीं आ रहा है, अगर कुछ बोलना चाह रही है तो चैट में लिख करके बोल दो। सर वर्षा भी आ गई। हाँ सर वर्षा भी। 2 को गया, गया और गई। गई। आ भी गया। ये सबका नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। कोई लोगों से। बात नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगा, रिकॉर्डिंग से देख लेगी या फिर देख लेगा। एग्जाम्पल फिर से देख लो। राहुल, अगर है तो राहुल है क्या, देख लो। हाँ राहुल है, वर्षा भी है। एग्जाम्पल से समझ लो। हम इसमें जोड़ते हैं, पहले तो इकाई स्थान को देखते हैं। इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। और जब इकाई के स्थान पर 6 हो तो वह संख्या में 2 से भाग लग जाती है, ठीक। और यस 3 सर। से क्या है नियम, कि अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को जोड़ो तो 9 को जोड़ो, 9 8 17, और 17 6 23। 17 6
23 होगा। मतलब ये इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, मतलब इस पूरी संख्या में 6 से भाग नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी इकाई के स्थान पर 6 है, मतलब 2 से भाग लग जाएगा इसमें। तो अब 3 से चेक करते हैं। 7 6 13, 3 से इसमें भाग नहीं लगता है, मतलब इस पूरी संख्या में 6 से भाग नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। अब तीसरा देखते हैं। यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, मतलब 2 से तो भाग लगेगा नहीं। ठीक। अब हाँ। अंकों को जोड़ते हैं। 9 7 16, 16 6 22, 22 5 22। 27। 27 में 3 से भाग लग जाता है, पर नीचे 2 से भाग नहीं लग रहा, मतलब इस भी ये संख्या में भी 6 से भाग नहीं लगेगा। लगेगा। ठीक। हाँ। इसमें भी इकाई स्थान पर 6 है, मतलब 2 से भाग लग जाएगा, मगर अब लेकिन 3 दिल से से चेक नहीं करते लगेगा। हैं। इसके अंकों को जोड़ते हैं। 9 7 16, 16 0 16 और 16 6 22। 22 में 3 से भाग नहीं लगता है, मतलब 9706 में 6 से भाग नहीं लगेगा। ठीक। अब अगला 67032, इकाई स्थान पर 2 है, मतलब 2 से भाग लग जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं। 7 6 13, 13 3 16, 2 18। 18 में 3 से भी भाग लग गया, मतलब और इस 2 से संख्या भी। में 6 से भाग लग जाएगा। इसको देखते हैं। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13, 13 हुआ। नहीं इसका लगेगा। योग हुआ। इसमें 3 से भाग नहीं लगता है, और इकाई के स्थान पर 2 है, तो 2 से भाग लगेगा मगर 3 से नहीं लगा, तो यह भी संख्या में 6 से भाग नहीं लगेगा। किसी को दिक्कत है समझने में? बोलो, फिर से समझा देंगे। नहीं सर। राहुल समझ में आ गया? राहुल का माइक ऑफ है, वर्षा का माइक ऑफ है, नीतू है लाइन पे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब 7 से। सात से विभाजता का नियम, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक। पहले हम ठीक। 49 देखते हैं। 49 में 7 से भाग लग जाता है ना। यस सर। हाँ। आ गई राधु। सबसे पहले ये तो इजी था क्योंकि ये हम टेबल जानते थे। ठीक। अब यस 98 सर। देखते हैं, क्या 7 से भाग लगता है 98 में? यस सर। क्या? हाँ बोलो। लगेगा। है सर। लगेगा भाग सर। किससे लगेगा? 7 से। 7 से। कितने बार में? 14 बार में। हाँ, 14 बार में सर। 14 से इसमें लग जाता है 7 बार में। यस सर। और थोड़ा 3 अंक में चलो।
हो गया। हो गया। देखो अब इसका हाँ नियम ठीक बनाते है। हैं। इसका नियम बनाते हैं। 98 है। यस सर। 98 में से इकाई के अंक को निकाल देते हैं तो क्या बचेगा? 90 बचेगा। नौ। हाँ। दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब बताओ कितना होता है? 9। दहाई का मतलब 10 होता है। 10 यानी कि 0। और दहाई के स्थान पर क्या है? 10 9 होगा है। सर। दहाई के स्थान पे 9 है तो 9 गुना 10 करेंगे तो कितना हम्म। होगा? 90 होगा। 90। और इकाई के स्थान पर क्या है? 8 है। और इकाई का मतलब क्या होता है? एक होता है। इकाई का हाँ। मतलब 1। एक। 8 गुना 1 करते हैं प्लस यहाँ 8 किए तो 98 आ गया। यस सर। मतलब इकाई के अंक को हम हटा लेते हैं तो कितना बच गया? 90 बच गया। यस सर। और इकाई के अंक को हम 2 गुना कर देते हैं मतलब 8 गुना 2 करते हैं। 2 गुना का मतलब क्या? 8 गुना 2। 2। जितना आया और बाकी पहले से जो संख्या बची हुई है उसमें हम उसको घटा देते हैं मतलब 90 बची हुई थी। इकाई का अंक निकालने के बाद उसमें 16 को घटा देते हैं। कितना आता है? ये आ गया 16 4। 8 74। 8 74 का। थोड़ा सा गलती हो गया फिर से समझ लो इसको। यहाँ से इकाई के 84 है। स्थान को हम इसको फिर से देख लो। 98 में से हम 8 को हटा लेते हैं। इधर 9 बच जाता है। 0 होगा। और इकाई के स्थान पर जो है उसको 2 गुना कर लेते हैं तो इकाई के स्थान पे 8 था। 8 का 2 गुना कर लिए कितना हो गया? 16। और 16 में अब 9 को घटा देते हैं। 16 में 9 को घटा देते हैं कितना आया? 7 आया। यस सर। तो 7 में 7 से भाग लगेगा ठीक ये है। बताओ। यस सर। 7 में 7 से भाग लग जाएगा मतलब 98 में भी 7 से भाग लग जाएगा। लगेगा। तो क्या किए हम पहले? अब इसको लिखते हैं। लिखना कैसे है वो बताते हैं। लिखो तो। लिखो यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को उसके बाद सर। इकाई के अंक को 2 गुना करके दो गुना करके बाकी के अंकों से दोगुना करके बाकी के अंकों से बाकी के अंकों से घटाने पर घटाने पर प्राप्त प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या में 7 से विभाजित हो जाए। 7 से
विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। होगी। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपने मन से। एक एग्जाम्पल लेते हैं 248। 248। हेलो। इसको चेक करो नीतू। करते हैं सर। नियम से चेक करना है, जो हम लिखे हैं ऊपर में उस नियम से। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को तो सर 248 जो लिखे हैं इसको कैसे दो देखो एक बार फिर से समझ लो, हम इकाई अंक ठीक है। को हटा देते हैं तो कितना बच गया? 24। 24। हाँ। ठीक। और हाँ। इकाई अंक को हम दोगुना कर देते हैं। इकाई अंक मेरा कितना है? 8 है। हाँ। उसको हम दोगुना कर देते हैं, कितना हो जाता है? 16 16। होता है ना। अब 24 मेरा हाँ। बचा हुआ था, उसमें 16 घटा दें। 24 बचा। 24 में 16 घटा दे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 24। हाँ। इस, इसमें क्या 7 से भाग लगेगा? 7 से नहीं। नहीं लगेगा। मतलब नहीं। 248 में 7 से भाग नहीं लगेगा। ठीक। दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखते देखते हैं। हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। इसको चेक करो। 6447। 647। 6447। वर्षा क्लियर समझ में आ रहा है? माइक ऑफ है, चैट में लिख करके बता दो समझ में आ रहा है या नहीं। हो रहा है नीतू? हाँ सर। क्या लगेगा 7 से भाग? देखते हैं। देखो हम फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। हम क्या बोले? इकाई अंक को हम हटा लेते हैं, कितना बच जाता है? 644। और इकाई के स्थान पे क्या था? 7। 7 का 2 गुना करते हैं, मतलब उसको 2 से गुना करेंगे, 14। कितना हो गया? 14। 14। और और जो पहले से संख्या बचा था उसमें हम इस 14 को माइनस कर देते हैं, तो कितना बच गया बताओ? 0। और में 0। 1 लेस हो गया 3। और 3। 6 रह गया। 630 हुआ। हाँ। तो क्या इसमें 7 से भाग लगेगा? नहीं। 7 के पहाड़ा में 63 आता है, बताओ। नहीं सर। हाँ, 7 के पहाड़ा में 63 नहीं आता है। आता है सर। आता आता है ना। आता है सर। मतलब 630 में
7 से भाग लग गया, जब 630 में 7 से भाग लग गया तो इसका नंबर क्या था, ये नंबर था 6447। मतलब इस संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। एग्जाम्पल में लिख ले समझ सर। में? हाँ लिख लो, इसको एग्जाम्पल में लिख लो और बना भी लो, एक बार अपने से चेक करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, फिर से बताएंगे। सर बना लिए। सर फिर से हमको बता दीजिए। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इधर देख लो। 6447 ये नंबर लिए हम, ठीक। यस सर। इसके इकाई के स्थान को हटा लेते हैं तो क्या बचता है, 644 बच गया। यस सर। तो अब इसका जो इकाई स्थान था हम ऊपर में लिखे हुए हैं, इकाई के अंकों को 2 गुना करके, तो इकाई का अंक मेरा 7 है, इसको हम 2 गुना कर दिए, मतलब 2 से गुना कर दिए, तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14। हो गया। हाँ, अब जो 14 आया हम ऊपर में लिखे हैं, बाकी के अंकों से घटाने पर, तो बाकी के अंक मेरा क्या है 644, इसमें हम 14 को घटा दिए, तो कितना आ गया घटा के, 036। 630। तो इसमें 7 से भाग लगेगा। यस सर। मतलब जब इसमें 7 से भाग लग गया तो इस पूरे संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत? नहीं नहीं सर। आगे बताएं। यस सर। हाँ सर। ठीक, अब आगे देखते हैं 8 से विभाजता का नियम। सर ये विभाजता कितने तक है? ऐसे जनरली तुम लोगों को 11 तक पढ़ना है, ऐसे तो 20 तक भी है, पर 11 तक जनरली पढ़ना है। ओह। उसके आगे फिर तब दूसरा संख्या, कल उस दूसरे चीज के विषय में बात करेंगे, आज इसको खत्म कर देते हैं। हाँ कुछ ही टाइम बचा है सर। हाँ हाँ, तो 4 का विभाजता का नियम बताए थे ना यस सर। हाँ हम सर। हम क्लास में डिस्कस किए थे और बोले भी थे, जैसे 4 का है वैसे ही 8 का भी होता है, बस अंतर किस हाँ चीज बोले। का है, अंतर है अंक का। 4 में कितने अंक लेते थे इकाई के स्थान पे, 2 अंक। 2 अंक हाँ। जो 8 दो। में हम लेंगे 3 अंक। 4 में 2 अंक लेते थे शुरू में, इकाई और दहाई लेते थे हाँ 4 ढाई वाले सर। भाग में, और 8 वाले में हम 3 अंक लेंगे। यस सर। 7 6 4, हम इसमें 8 से भाग दे करके देखेंगे। 7 6 4 में 8 से भाग देकर देखो तो, सर नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? नहीं मतलब सर। इस संख्या में 8 से भाग नहीं लगेगा। नहीं नहीं लगेगा। ठीक, दूसरा नंबर देखते हैं, लिखो तो 5320, इसको चेक करो। 5
पहले शुरू के 3 अंक को देखना है, 320 को। यस सर। लग जाएगा सर। लग जाएगा। हाँ सर लग जाएगा। हाँ मतलब इस लग पूरे गया संख्या सर। में, इस पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। लगेगा। अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए ना सर। हाँ हाँ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। लिखो। ऐसी संख्या आगे जिसके ऐसी संख्या जिसके जिसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या से बनी संख्या बनी संख्या बनी संख्या में 8 से हर संख्या में आकार नहीं दिए हैं। यो में क्या संख्या में आकार नहीं दिए हैं। संख्या दिए तो दिए हैं, है। पर वो छोटा हाँ सा दिया। लिखा हुआ होगा। अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग लग जाए 8 से भाग 8 से एक जाए तो उस पूरे संख्या में उस संख्या में 8 से भाग लगेगा। में 8 से एग्जाम्पल लिखो। लिख रहे हैं, 5320 320 इसमें बराबर देकर लिख लो। 320 में 8 से भाग लगती है। में 8 से भाग लगती है। इसलिए 5320 8 से विभाजित है। थ्री टू जीरो के नीचे अंडरलाइन कर दो, समझ में आ जाएगा कि हमको अंतिम का 3 अंक लेना है। कर दिए सर। तो 8 से विभाजता का नियम में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं क्या आप नाम नहीं बताइएगा? क्या? क्या नहीं बताइएगा? बोले तो थे। हाँ ग्रामर बताएंगे। आज सोचे विभाजता का नियम पूरा कर देते हैं, उसके बाद फिर ग्रामर बताएंगे। कल से ग्रामर बताएंगे और साइंस में भी आगे बताएंगे।
अब 9 का देखते हैं। सर हमारा क्या वाला प्रश्न? देखो तो 9 का पहाड़ा लिखे क्या? 7:30 क्या बोले? देखो इधर 9 को गुना के रूप में लिखते हैं। ठीक, 9 के पहाड़ा को 9 गुना 1, 9 गुना 1, 9 गुना 2, 9 गुना 3, 9 गुना 3, 9 9 गुना गुना 4, 4, 9 गुना 5, 9 गुना 6, 9 गुना 7। अब 9 जो है, 9 में 3 से भाग लग जाता है। यस सर। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम बताओ। तीन से विभाज्यता का नियम बताओ। जिस संख्या के सभी अंकों का योग में 3 से भाग लगेगी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग, ठीक। हाँ। तो 18 को जोड़ो तो 8 1 9 होता है ना। यस सर। तो 8 1 9 हुआ, 9 में 3 से भाग लग जाएगा। यस सर। 27 को जोड़ो, 7 2, 7 2 9, 7 2 9, उसमें भी 3 से भाग 7 लग जाएगा। हाँ, फिर 21 में भी लगेगा। 21 में 9 से तो नहीं लगेगा ना, 21 में सिर्फ 3 से ही लगेगा। 2 3 1 से 3 लगेगा। होता है, तो ये 3 से लगेगा, सिर्फ 9 से नहीं लगेगा। ठीक। हाँ। 9 से लगने का है कि 3 और 9 दोनों के पहाड़ा से लगेगा, उसी संख्या में 9 से भाग लगेगा। पर इसका नियम भी सेम होता है, 3 के तरह ही। सभी के अंकों को हम जोड़ लेते हैं, संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं और उसको देखते हैं 9 से भाग लगता है या नहीं। अब जैसे एक संख्या लिखते हैं 6534, बताओ तो चेक करके। 9 से विभाजित 11 11 लगेगा सर। कैसे निकाली? 6 प्लस उसको सब 5 जोड़ के प्लस 3 प्लस 4, 11 कितना हो गया? 6 5 11, 11 3 14, 4 18। 18 में 9 से भाग लग जाता है ना। यस सर। मतलब जिस संख्या के सभी अंकों का योग में 9 से भाग लग जाएगा, वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ। अब लिखते हैं इसका परिभाषा। तुम लिख लो।
दिखाइए। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों का योग में 9 से भाग आग लग जाए तो उस संख्या में तो उस संख्या में 9 से आग लग जाएगा। एग्जाम्पल लिख लो 6 5 3 4 9 6 2 7 3 9 06273 27 81 86। 86। चलो एक बच गया। ठीक 10 का कल कर देंगे। ठीक है। सभी को समझ में आ गया 9 तक? यस सर। सर एक बार सभी को हाथ उठा दो। हाँ बोलो। उठा दी राधू। नीतू राहुल वर्षा को समझ वर्षा में नहीं हाथ आया नहीं है। उठाई। वर्षा समझ में नहीं आया। उसका ही स्पीकर ऑफ है। समझ में आया या नहीं हाथ उठा दो। उसमें हाथ का बटन शो कर रहा है स्क्रीन पर, उसको टच कर दो। हाँ समझ में आ गया। चलो ठीक है आज तक यहीं रखो, फिर कल देखते हैं। कल ग्रामर बताते हैं, इंग्लिश ग्रामर। क्या सर? इंग्लिश ग्रामर कल बता देंगे। ठीक सर हम तो लिखा नहीं लिखे थे। किसका नहीं लिखा? 7 का 7 का नहीं एग्जाम्पल भी लिखा है। नहीं। ये रहा 7 का। इसका रिकॉर्डिंग रहेगा ठीक ना। रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में जाना, उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वहां से फिर से देख करके समझ करके फिर से लिख लेना। ठीक है। ठीक अब इसको ठीक। यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बाय बाय, गुड ठीक है नाइट। बाय। बाय, बाय गुड सर। नाइट। बात है।